साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय जयकार। साथियों, आपके हमारे अपने भारत रत्न से सम्मानित एवं महान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था साथियों कि क्या कहा था साथियों, अभी बताता हूँ आपको कि साथियों ये कलम, ये किताब, ये कॉपी अर्थात शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पिएगा साथियों उतना दहाड़ेगा। साथियों, आज हम एक चर्चा करेंगे साथियों, एक गहन चर्चा करेंगे साथियों कि किस प्रकार शिक्षा से हम कलम से क्रांति की ओर बढ़ सकते हैं। साथियों, कलम, किताब, कागज से हम एक बेहतर से बेहतरीन क्रांति ला सकते हैं। वो क्रांति किसी के प्राण नहीं लेगी, वो क्रांति किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो क्रांति किसी को आहत नहीं करेगी, वो क्रांति किसी पे दबाव डालकर अपना काम नहीं करवाएगी, वो क्रांति घूस नहीं देगी अधिकारियों को। अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कार्य करेंगे साथियों। तो एक विस्तृत चर्चा समय साथियों मैंने 5 मिनट रखा था, लेकिन आपकी प्यार को देखकर मुझे ये महसूस हो रहा है कि मुझे ठीक ठाक समय देते हुए अपने टॉपिक को कंप्लीट करना चाहिए साथियों। तो साथियों, फिलहाल जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफी साथी हमारे जुड़ पा रहे हैं और चीजों को बेहतर से बेहतरीन बनाने में अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं साथियों। तो एक कल जब मैं मुखर्जी नगर में सैर पर निकला साथियों, दौरे पर निकला, तो मुझे एक किताब दिखी। ये किताब आप देख पा रहे होंगे, इस किताब का नाम है योजना। और ये किताब 100-200 रुपए की नहीं है, मात्र 20 रुपए की है, जिसमें कि सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी या सरकारी कार्य प्रणाली को समझने में बड़ी मदद मिलती है साथियों। तो साथियों, बाबा साहब ने यही कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये मेरी लाइन नहीं है साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक निरंतर मेहनत करते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए साथियों। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वो नहीं होते हैं जो रात में सोते समय आते हैं, सपने वो होते हैं जो रात में सोने नहीं देते हैं साथियों। महात्मा गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था साथियों 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आराम हराम है का नारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दिया था। और जैसा कि हमारे माननीय आदरणीय वंदनीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन तमाम मूल मंत्रों को हम लेकर आगे बढ़ पा रहे हैं साथियों। और साथियों, हमारा आज का टॉपिक है नेतृत्व कौशल, जिसकी लेखिका है देव श्री मुखर्जी जी। आदरणीय वंदनीय एवं पूजनीय देव श्री मुखर्जी जी इसकी लेखिका है साथियों। तो अगली सदी की शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, इस पर हम गहनता से चर्चा करेंगे साथियों। ज्ञान अर्जन से धन अर्जन का रास्ता अब सिर्फ नारा नहीं होगा, यानी कि जो ज्ञान हम ले रहे हैं उस ज्ञान से धन अर्जन भी होना चाहिए। अगर हम पढ़े लिखे हैं, अगर हम शिक्षित हैं, तो क्या हम पैसा नहीं कमा सकते हैं? अगर साथियों हम ठेला भी लगाएंगे तो पूरी स्वच्छता के साथ ठेला लगाएंगे। उस ठेले पर हम पन्नी के जगह झोले, कपड़े के या जूट के जो झोले होते हैं उसमें देंगे। लोगों को जागरूक करेंगे कि आप अगर चाहते हैं कि प्रदूषण न फैले तो आप एक थैला जूट का या कपड़े का थैला बनवा लीजिए या खरीद लीजिए, उसमें सब्जियों या फल दूध को ले आइए। तो साथियों, ये जब प्लास्टिक जितना कम से कम हमारे वातावरण में फैलेगी तो उतना ही अधिक हम अच्छी हवा ले पाएंगे, तो हमारी गौ माता की रक्षा हो पाएगी। हम खाने पीने की चीजों को प्लास्टिक में कस के बांध कर फेंक देते हैं साथियों, हमारी गौ माता वो खा लेती है, हमारे प्राणी उसको खा लेते हैं, या पूरा अगर झिल्ली निकल गई तो उनकी मृत्यु तक हो जाती है। उनकी मृत्यु हो जाती है तो समाज में गंदगी किसको झेलनी पड़ती है साथियों? गंदगी तो हमको आपको ही न झेलनी पड़ती है साथियों। तो अभी
फिर किसी दिन विस्तृत चर्चा पूरे मनोयोग से करेंगे साथियों। आज फिलहाल हमारा टॉपिक है अगली सदी की शिक्षा का स्वरूप साथियों। समय मैंने 5 ही मिनट रखा हुआ था, लेकिन अब आप लोगों के प्यार और जुड़ाव को देखकर यह लग रहा है कि नहीं, मुझे इस विषय को पूरा करना चाहिए आप सभी के लिए। ज्ञान अर्जन से धन अर्जन का रास्ता अब सिर्फ नारा नहीं होगा, एक स्पष्ट और पुनरावृत्त यात्रा होगी जिस पर लाखों लोग जीवन भर चलते हैं। यानी कि एक रिपीटेटिव जो हमारा आंदोलन होगा वो रिपीटेटिव होगा कि हम रिपीट करते रहेंगे, हम तब तक नहीं रुकेंगे, हम स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श को लिए रहेंगे साथ में, हम तब तक नहीं रुकेंगे झुकेंगे जब तक कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए साथियों। छोटी अवधि के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ज्ञानार्जन को लचीला और लगातार कौशल उन्नयन के लिए आसान बनाते हैं। जैसे साथियों आपने CCC कर लिया, CCC आपने कर लिया साथियों, तो समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं 10 से 15,000 20,000 के मालिक हो गए, क्योंकि आप कंप्यूटर का हर जगह उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। आप देखेंगे कि UPSSC वीडियो के वैकेंसी में भी UPSSC अनिवार्य कर दिया गया है। लेखपाल की वैकेंसी जो 7,900 आई है, जिसके लिए हम तमाम YouTube चैनलों पर पढ़ रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। तो साथियों अब हमें UPSSC की डिग्री ले लेनी है। 10वीं पास है तो UPSSC की डिग्री ले लें और हम किसी कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाए, कंप्यूटर या डाटा एंट्री ऑपरेटर बन जाए। अगर मान लीजिए सरकारी नौकरियां साथियों कुछ ही है ना, सरकारी नौकरी में मैं भी था, मैंने इस्तीफा दे दिया। कांस्टेबल के पद पे मैं था, मैंने इस्तीफा दे दिया। मेरा इस्तीफा अभी सरकार मंजूर नहीं कर रही है। अब कब तक मंजूर करती है ये सरकार, माननीय आदरणीय हमारे जो SP साहब हैं जिले के, उनके ऊपर है कि वो कब हमारा इस्तीफा मंजूर करते हैं। क्योंकि साथियों समाज में अगर काम करना है तो आप कांस्टेबल रहते हुए एक सीमित दायरे तक काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक नागरिक हैं तो नागरिक के नाते आप काफी कुछ बदलाव समाज में उसके हित के लिए ला सकते हैं साथियों। तो छोटी अवधि के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ज्ञानार्जन को लचीला और लगातार कौशल उन्नयन के लिए आसान बनाते हैं। एक राष्ट्रीय डिजिटल प्रणाली ज्ञानार्जन को पारदर्शी और पहुंच योग्य बनाने के साथ ही लोगों को संबंधित रोजगार आसानी से ढूंढने में सहायता करती है। तो कुल मिला के जो टॉपिक कह रहा है साथियों, ये जो किताब कह रही है साथियों, ये टॉपिक इतना ही कह रहा है प्यारे न्यारे प्रिय साथियों, कि साथियों हमें कोई छोटी मोटी डिग्री ले लेनी है, पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ उस डिग्री में मेहनत करनी है। वो डिग्री 3 महीने की, 4 महीने की, 1 महीने की, अधिक से अधिक 6 महीने, साल भर की होती है साथियों। तो उस डिग्री को अगर हम ले लेते हैं तो हम पैसे के काबिल बन जाएंगे साथियों, और पैसे के काबिल बन जाएंगे तो नात रिश्तेदार और घर से लेके हर जगह हमारी इज्जत होगी, हर जगह हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो पाएंगे साथियों। तो इस वीडियो में साथियों फिलहाल इतना ही। आपने इतना धैर्य पूर्वक मुझे सुना, इस हेतु आप बधाई के पात्र हैं, और मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सका इसलिए थोड़ा थोड़ा बधाई का पात्र साथियों मैं भी हूँ। तो फिलहाल साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय जयकार साथियों। इतना धैर्य पूर्वक सुनने हेतु आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने प्यार और प्रियजनों का ख्याल रखते रहिए और अपना भी ख्याल और स्वास्थ्य बनाए रखिए साथियों।